व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अब देखिए, हर तरह की कैटेगरी है। एक मस्जिद में वो हैं जो साल में एक बार आते हैं, ईद पढ़ने आते हैं। एक वो हैं जो हफ्ते में एक बार आते हैं, और एक वो हैं जो रोजाना 5 बार आते हैं। अब आप वो हैं जो रात गुजार रहे हैं। तो ये वो स्टेजेस हैं कि बंदा मस्जिद से कितना करीब है। अब आप गौर कर लें कि मैं मस्जिद से कितना करीब हूं। अगर दूरी है तो आज इस एक रात के एतकाफ के बाद ये भी मैं नहीं कर सकूंगा, आप नहीं कर सकेंगे। आप कहें मैं कल से मस्जिद आना शुरू कर दूंगा, नहीं नहीं नहीं, हमारी औकात ही नहीं है। हम अल्लाह से अर्ज करेंगे कि अल्लाह हमें ये इनाम दे, अल्लाह हमें ये इजाजत दे कि हम रोज तेरे घर में 5 बार आए, बार बार आए, और आए तो सुकून भी मिले। ये भी एक प्रॉब्लम है। हाँ, एक और चीज चेक कर ले। एक तो ज्यादा विजिट्स और विजिट पर इत्मीनान, सुकून कल्ब। मस्जिद तो आता हूं, कोई ऐसा भी होगा जो मस्जिद तो आता है मगर बेचैन रहता है। मस्जिद आते ही भागने की जल्दी होती है। मस्जिद में आकर करार नहीं मिलता, फिर गड़बड़ है। फिर चेक करो दिल को। क्यों? रिवायतों में मजमून मिलता है कि मोमिन मस्जिद के अंदर ऐसे होता है जैसे मछली पानी के अंदर होती है। पानी के अंदर मछली कैसे होती है? पुरसुकून, रिलैक्स। अगर मस्जिद में आकर, अभी सब अपने अपने दिल की कैफियत चेक करें, जितने भी मुझे सुन रहे हैं ना। अगर आपको लग रहा है कि कोई जल्दी नहीं, कोई टेंशन नहीं, सुकून मिल रहा है, एंजॉय कर रहा हूं, सुभान अल्लाह, अल्लाह का शुक्र। इस पर भी अल्लाह का शुक्र अदा करना है। और अगर बार बार घड़ी देख रहे हैं, जल्दी खत्म हो जाए, जल्दी निकलना है। नमाजों में होता है ना, इमाम साहब सलाम नहीं फिरते, लोग निकलना शुरू हो जाते हैं। दुआ भी नहीं कर रहे होते, सबसे आखिर में आना है, सबसे पहले निकल जाना है। क्यों? क्या किसी बादशाह के घर में, किसी मिनिस्टर के घर में, किसी बड़े से आपको 5 स्टार होटल में दावत मिलती है तो ये करते हो? बंदा कहता थोड़ी देर और बैठा है यार, मुझे फला आदमी ने ज्यादा देर बिठाया। बंदे आके बता रहे होते हैं कि फला साहब ने टाइम 10 मिनट का दिया था और गया तो 1 घंटा बिठाया यार, 1 घंटा मौका मिला। कमाल है। दुनिया में कोई बड़ा शख्स जिसको आप बड़ा समझते, थोड़ी देर ज्यादा दे दे तो आप खुश हो जाते हैं, और मस्जिद से खुद भाग जाते हैं। नहीं, चेक करना। ये भी पैरामीटर है कि जिसका दिल मस्जिद में सुकून नहीं पाता ना, वो अपने दिल का इलाज कराए कि कुछ गड़बड़ हो गई है। वरना अल्लाह के घर से ज्यादा अमन वाली जगह कौन सी है, रहमत वाली जगह कौन सी है? इसकी एक और इमेजिनेशन भी बनती है। हम किसके मेहमान हैं इस वक्त? मिलके जवाब दो ना। आपके घर में मेहमान आता है, क्या करते हैं? अभी मिसाल के तौर पर समझा रहा हूं, अभी फारिग होकर मेरे घर पे एक मेहमान आने वाले हैं, तो मैंने घर वालों को कहा जरा सफाई करके रखना, इतने बजे मैं बयान करके आ रहा हूं, घर पे एक मेहमान आ रहे हैं। वाई, मैंने क्या किया? उनके लिए तैयारी शुरू करवा दी। ठीक है ना? अब और फिर ख्वाहिश क्या होती है जब आपके घर पे मेहमान आता है कि यार मेहमान खुश होकर जाए, मेहमान रिलैक्स होकर जाए, मेहमान राजी होकर जाए। और करना भी ये चाहिए, मेहमान नवाजी कहते ही इसी को है। हम किसके मेहमान हैं इस वक्त? तो अल्लाह राजी करके नहीं भेजेगा, अल्लाह खुश करके नहीं भेजेगा, अल्लाह मुरादें भरपूरी करके नहीं भेजेगा। अच्छा, जो जितना मेहमान बनेगा, सुभान अल्लाह, उसके तो और वारे न्यारे हो जाएंगे। तो ये इब्तिदाई बातें जो मस्जिद के हवाले से है, चूंकि आप आज रात एतकाफ के लिए आए हैं, अब इससे आगे बढ़ना है कि अब इंशाल्लाह इस एक रात के एतकाफ से इंशाल्लाह 3 दिन काफिले में जाना है इंशाल्लाह। फिर और इसकी कहते हैं ड्यूरेशन को बढ़ाते जाएं। तो अल्लाह ने चाहा तो मस्जिद से रूहानियत, बरकत, अल्लाह की तरफ से निगाह रहमत, मुश्किलें आसान होना शुरू हो जाएंगी, परेशानियां दूर होना शुरू हो जाएंगी। क्योंकि मैं किसी और के घर में नहीं, अल्लाह के घर में जाता हूँ और अल्लाह से लेकर आता हूँ। और मेहमान जब आ जाए तो हम हमारी औकात नहीं है, हम मेहमान को राजी करने की कोशिश करते हैं। तो अल्लाह का मेहमान बन गए तो फिर तो वारे नहीं आ रहे ना। हाँ, हमारी तो औकात ही कोई नहीं ना। मुझे चले इसी बात से वो बात याद आ गई कि रब की बारगाह में जब बंदा ऐसी बात अर्ज करता है, या अल्लाह मेरा मेहमान आता है, मैं उसे खाली नहीं लौटाता, उसे राजी करता हूँ, मौला अब तो मैं तेरा मेहमान बन गया ना। वो बयान मैंने एक बार किया था कि बलोच सरदार एक बार जो है, ये बात मुझे हमारे रुकन शूरा ने एक बार सुनाई थी और वाकई इधर जाके लगती है वो बात। एक बलोच सरदार था, वो काबे के सामने गया और काबे के दरवाजे पर खड़ा होकर वो दुआ करते हैं। सारे लोग, आपने देखा होगा कभी कभी बराबर वाले की दुआ हम भी सुन लेते हैं, क्या मांग रहा है, कैसे मांग रहा है। और कभी कभी बराबर वाला ही चिंगारी लगा देता है, वो ऐसा जुमला कह देता है कि हमें रोना आ जाता है। हर बंदे का अलग स्टाइल है ना, हर बंदे की अपनी कैफियत होती है, अपना अंदाज होता है। तो
बलोच सरदार ने कमाल का जुमला कहा। वो कहता, या अल्लाह, तेरे घर के दरवाजे के सामने खड़ा हूं, हम बलोच हैं, हमारा कानून यह है, हमारा दस्तूर यह है कि हमारे घर के दरवाजे पर दुश्मन आ जाए ना, हम दुश्मन को भी माफ कर देते हैं। अल्लाह, मैं भी तेरे दरवाजे के सामने खड़ा हूं और मालिक दुश्मन नहीं हूं, नाफरमान हूं, गुनाहगार हूं, गलतियां कर बैठा हूं, मगर मौला तेरा दुश्मन नहीं हूं। हम तो घर आए दुश्मन को माफ कर देते हैं, अल्लाह तू भी माफ कर दे। आप यकीन करें, मैं तो जब से ये सुना है ना, और जब काबे के सामने गया हूं, उसके बाद मुझे नहीं पता बलोच सरदार कौन था, हो सकता है मेरा वो बयान सुन के उनको पता चल जाए कि उनकी बात हो रही है, आई डोंट नो, मगर जब भी काबे के सामने जाकर ये अल्फाज रिपीट किए ना, तो ये कैफियत ही बदल जाती है कि अब यही तो अल्लाह से अर्ज करना ना, मौला हम बंदे तो तेरे ही है ना, और जाना किधर है, तेरे घर में बैठ गए, डेरा डाले बैठे हैं, तो अल्लाह झोली फैलाए आए हैं, फकीर आए हैं, मेरे घर कोई आ जाए तो मैं उसको खाली नहीं लौटाता, मौला तू तो सबको नवाजने वाला है, हमें हमारी भी झोलियां भर दे। तो बड़ी खुशनसीबी है हम सबकी, बिलखुसूस आप सबकी, काफ़ी देर से बैठे हैं और माशाल्लाह सारी रात का इरादा भी है, अल्लाह इस रात को आपके लिए मगफिरत का जरिया बना दे, हम सब के लिए मगफिरत का जरिया बना दे। दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं। मेरे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान, मेरे आका फरमाते हैं कि हदीस पाक का खुलासा है कि जब बंदा मुझ पर दुरूद पाक पढ़ता है, कोई मुसलमान मुझ पर दुरूद पढ़ता है, तो जब तक दुरूद पढ़ता रहता है फरिश्ते दुआए रहमत, दुआए बख्शिश करते रहते हैं। अब बंदे की मर्जी है कम पढ़े या ज्यादा। अब ये इतनी कमाल की हदीस है, ऑप्शन किसको दिया है? हमको दिया, तुम्हारी मर्जी, कम पढ़ो या ज्यादा। अच्छा, अब इस पे बंदा कहता है इसका मतलब थोड़े भी पढ़ लो तो चलेंगे, वो वाली साइड क्यों नहीं सोचता, पॉजिटिव वाली। अगर इसको दुनियावी नफे वाली साइड में कर दूं कि आज वैसे भी लोग ज्यादा नहीं है, अगर जैतून अशरफ मस्जिद में ऐलान हो जाए कि चले भाई एक साहब आए हैं और उन्होंने ऐलान कर दिया है जो जितने दुरूद पढ़ता जाएगा उतने 5000 के नोट मिलेंगे। अब तुम्हारी मर्जी कम पढ़ो या ज्यादा। अब आप कितने पढ़ेंगे? आप कहेंगे हजरत आप पैसों का इंतजाम करते रहें, बस बाकी हमने चुप नहीं होना। हर 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 दुरूद पर 5000 का नोट। अब बताओ कम पढ़ने या ज्यादा? आप कहें भाई आप तो दरवाजा बंद कर दें, हम इतने ही काफी हैं और आप 2 ट्रक मंगवा ले पैसों के। अब देखिए हम करते क्या हैं। अच्छा, ये चोट करने के लिए अब मैं आपसे पूछता हूँ 5000, 10,000, 50,000 की वैल्यू ज्यादा या फरिश्ते मेरे लिए दुआ करें और हर दुरूद पर अल्लाह की रहमत बरसे? आका ने कितनी बड़ी बात फरमा दी, तुम्हारी मर्जी कम पढ़ो या ज्यादा। क्यों कम पढ़ूंगा भाई? अच्छा, इसी को दुनियावी मामलात में ले ले। कई लोगों का सीजन लगता है कारोबार में, नौकरी में, सीजन में बाप रे बाप, ना बंदा दिन देखता है ना रात देखता है। रमजान के आखिरी अशरे में किसी दर्जी को बुला लें कि नहीं भाई अपना पास दिन रात काम, बेचारा नींद भी नहीं कर, सहरी भी अपनी दफ्तरी कर रहा होता दुकान पे। कसाब गोश्त काटने वालों को बकरा ईद में दावत देके देख ले, जरा आइए घर पे आपकी वीआईपी दावत है। नहीं भाई इस 3-4 दिन तो बात भी नहीं करना मुझसे। ऐसे हर चीज, मिठाई वाले हैं, ओ ईद वाले दिन मिठाई की दुकान पे रश देखे, बुला के दिखाएं उनको। अपने सीजन में कोई टाइम क्यों यार, यही तो मौका है कमाने का। तो काश ये जहन बन जाए कि जब तक मेरी सांसें हैं ना, मेरा सीजन लगा हुआ है। हाँ, अभी जो करना चाहूं कर सकता हूं। कहिए सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन 4 जुमलों में 15 सेकंड लगे होंगे, 20 सेकंड। टाइम भी नहीं लगा, पसीना भी नहीं निकला, कैलोरीज भी बर्न नहीं हुई, मगर विद इन 20 सेकंड्स क्या कमा लिया। मेरे आका फरमाते हैं इन तमाम जुमलों के बारे में हदीस में मौजूद है कि सुभान अल्लाह कहे तो जन्नत में दरख्त लग जाता, अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो जन्नत में दरख्त, अल्लाहु अकबर कहे तो जन्नत में दरख्त, कलमा पाक पर जन्नत में दरख्त। बल्कि कलमा पाक तो कमाल जिक्र है कि नबी पाक फरमाते अफदलु जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह, सबसे अफजल जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह। चले आज रात एक वजीफा भी ले ले कि हदीस पाक का मजमून है कि जो 70,000 मर्तबा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े, अपने लिए पढ़े या किसी के लिए पढ़े, उसकी मगफिरत कर दी जाती है, उस पर जन्नत वाजिब हो जाती है। तो टारगेट ले लेना भाई। इतने सारे मोबाइल पर लगे रहते हैं, रील्स देखते रहते हैं, कोई फायदा नहीं, घंटे जाया हो रहे हैं। यार पहले 70,000 तो अपने लिए पढ़ लो, फिर 70,000 अपनी वालदा के लिए, फिर 70,000 अपने वालिद के लिए, और फिर जो मरहूम पढ़ते रहे। एक टारगेट ले लें कि 70,000 पहले इंशाल्लाह मैं अपने लिए पढ़ लूंगा। लगेंगे आपको, आप अगर तस्बीह हाथ में रखें ना और वॉक करते हुए पढ़ ले तो रोज की 4-5 हजार पढ़ना कोई मसला नहीं है। 70,000 12-13 दिन में हो जाएंगे।
तसल्ली हो जाएगी, हदीस पाक पर अमल हो गया। अब अपनी अच्छा वालदा हयात है फिर भी पढ़ लेना, हदीस में ये नहीं कहा मरहूम के लिए, अपनी माँ को इससे अच्छा मैं गिफ्ट क्या दे सकता हूँ, अपने वालिद के लिए पढ़ूं, अपने तमाम मरहूम दोस्त कोई चला गया उसको याद करें। इससे फायदा क्या होगा कि 70,000 जन्नत में दरख्त लग जाएंगे, ठीक है, कलमा पाक की विर्द की आदत हो जाएगी। और सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि उलमा फरमाते हैं जिसकी जबान कलमे की आदी होगी मरते वक्त भी उसकी जबान पर कलमा जारी हो जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको आपके पास काम ही काम है। मैं अपनी पर्सनल मिसाल देता हूं, मैं आज सोचा था बयान का स्टाइल कम रखूंगा, आपसे कुछ बातें करूंगा। मैं अपनी पर्सनल आपको एक एग्जांपल देता हूं कि अगर कभी मुझे कोई कहे ना कि यार आपका फला, मिसाल के तौर पे हमारे इरफान भाई मेरा शेड्यूल बनाते हैं कि भाई आपका 1 घंटे में ये काम है, अगले घंटे में ये काम, और अगर वो 1 घंटे वाला मशवरा कैंसिल हो गया, बयान कैंसिल हो गया या वो विजिट कैंसिल हो गया, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मेरे पास 1 घंटे का काम है। भाई काम ही काम है ना, दुरूद पाक पढ़ लें, जिक्र अस्कार कर लें, तिलावत कुरान कर लें, दलालुल खैरात शरीफ पढ़ लें, कोई किताब पढ़ना बाकी थी। अपने पास टारगेट्स होंगे तो फायदा होगा ना, कोई टारगेट ही नहीं है, फारिग तो फारिग। क्यों फारिग यार, मेरा 70,000 अभी कलमा नहीं हुआ है, मेरा आज का दुरूद पाक नहीं हुआ है, मेरा दलालुल खैरात शरीफ का बाब बाकी है, मेरी सूरह मुल्क बाकी है, मेरी सूरह यासीन बाकी है, यार अभी तो मुझे अभी तक तफसीर सिरातुल जिनान पूरी पढ़ी नहीं है, तो मेरा वो पारा पढ़ना बाकी है। आपके पास पेंडिंग इतने सारी नेकियां होनी चाहिए। ये मेरा, मैं आपको फार्मूला दे रहा हूं, Whenever you have queue of good deeds, एक सीक्वेंस के साथ लाइन बना के रखी होगी ना, आप यकीन करें ना आपको फ्लाइट बोर करेगी, ना आपको ट्रेवल बोर करेगा, ना आपको वेटिंग बोर करेगी। आप कभी कभी तो मुझे खुशी होती है, अच्छा हुआ यार ये काम खत्म हो गया, मेरा ये काम हो जाएगा। समझ रहे बात को, क्योंकि आपके दिमाग में प्लानिंग है, मेरा सीजन लगा हुआ है, दर्जी का सीजन लगता है तो कोई चीज नहीं देखता ना, मेरी जब तक सांसें हैं ना और आपकी सांसें हैं, हमारा सीजन अभी है। मरने के बाद एक सुभान अल्लाह नहीं पढ़ सकेंगे, एक बार मस्जिद में कदम नहीं रख सकेंगे, अभी बैठे सारी रात, बैठो ना। दिस इज द लाइफ, और इसको, इन सांसों की कदर कर लीजिए। आप यकीन करें, मैं तहदी से रहमत के लिए कह रहा हूं, अल्लाह मुझे इखलास नसीब करे। कई बार ऐसा हुआ कि लॉन्ग फ्लाइट है और फ्लाइट लैंड हो रही है और मैं कह रहा हूं यार काश 1 घंटा और फ्लाइट उड़ जाती यार, इतना अच्छा टॉपिक चल रहा है, इतनी अच्छी बात पढ़ रहा हूं, तो यार ये भी पूरा हो जाता ना, ये काम भी पूरा हो जाता। आपके पास काम, कुछ लोग हैं वेले, कोई काम पूछो क्या कर रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहा हूं। कुछ क्यों नहीं कर रहे हो भाई, इल्म दीन सीख लो, कुरान पढ़ लो, इतना कुछ करने को बाकी है, इतना सारा बेसिक नॉलेज सीखने को बाकी है, लेकिन नहीं, मोबाइल फोन पर लगे हुए। दुनिया भर की नॉलेज है, किस मुल्क का नया कोई मेयर बन गया है तो उस पर जनाब सारी रात बहस हो रही है, वो जनाब डॉलर का दाम ऊपर चला गया, सोने का दाम नीचे, घर में 5 तोला सोना नहीं है, रोज सोने की मार्केट चेक हो रही है। भाई क्यों चेक हो रही है, कोई और काम कर ले भाई, कुरान पढ़ ले इतनी देर में। लेकिन बस कोई ना कोई डिबेट चाहिए ना। नहीं, सांसें हैं तो नेकियां कमाएं, सांसें हैं तो फायदा उठाएं इनसे। इतनी कमाल की नेकियां हैं, इतनी आसान नेकियां हैं जो हम नहीं कर पाते। अगर करने लग जाए तो अच्छा, फिर इसके कॉन्सिक्वेंसेस, इसकी बरकतें सिर्फ आखिरत में नहीं मिलेगी। अब करके तो देखें, जिसकी जबान जिक्र दुरूद से तर हो जाए ना, अल्लाह उसकी जबान मीठी कर देता है, अल्लाह उसकी बातों में असर डाल देता है, उसकी बात दिल में उतरने लग जाती है। लोग कहते हैं, मैं कहता हूं कोई सुनता ही नहीं मेरी बात। टीचर आते हैं, कहते हैं बच्चों को समझाते, कोई समझता ही नहीं है। बयान करने वाले मुबल्लिग आते, कहते बयान करते, कोई मानता ही नहीं। भाई अल्लाह ने एक जबान दी है ना, इसी जबान को आपने अल्लाह रसूल के जिक्र में सर्फ शुरू कर दिया, आपकी बातें मीठी हो जाएंगी, आपके चेहरे पे नूर आना शुरू हो जाएगा, आपकी मुश्किलें आसान होना शुरू हो जाएंगी। जिक्रुल्लाह की बरकत है ना, दुरूद पाक की बरकत है। तो दुनिया के बेनिफिट्स अलग और आखिरत के बेनिफिट्स तो सुभान अल्लाह जमा हो रहे हैं। अल्लाह करे दिल में उतर जाए मेरी बात। सीजन लगा हुआ है जब तक सांसें हैं। अक्लमंद वो है जो इस जिंदगी को ज्यादा से ज्यादा नेकियों में गुजारे, और बड़ी आसान नेकियां हैं यार, बड़ी आसान नेकियां हैं, अल्लाह करने वाला बना दे। कुरान पाक की तिलावत की बात चली, कुरान मजीद फुरकान हमीद को, जिसको कहते हैं ना कि अंडरस्टैंड करके पढ़ना, कुरान शरीफ की तफसीर पढ़ना, कुरान में मैसेजेस क्या है उसको जानना। आप यकीन करें, जिसकी दोस्ती होगी ना कुरान से, उसके मजे को मजा आ जाएगा। ये बराह रास्त नूर है। कुरान है क्या, मौला अली से पूछो। मौला अली फरमाते हैं, जब मेरा जी चाहता है, अल्लाह मुझसे बात करे, मैं कुरान पढ़ने लग जाता हूं। किसी बहुत बड़ी शख्सियत का, आसान लफ्जों में कह दूं, आपके पीर साहब का आपको वॉइस मैसेज आ जाए, कितनी बार सुनोगे? पहले तो उसको सेव रखोगे हैं? और बार बार सुनोगे, मेरा नाम लिया है, मुझसे बात की है, मुझे कहा है,
हैं, जिससे प्यार है ना उसका मैसेज बंदा संभाल के रखता है। ऐसा ही है कुरान, आप जब भी पढ़ते हैं ना आप समझे अल्लाह आपसे बात फरमा रहा है, कलाम इलाही है। तो क्या कैफियत होनी चाहिए कि जब मुझे जी चाहे अल्लाह मुझसे बात करे मैं कुरान पढ़ूं। तो मौला अली फरमाते जब मेरा जी चाहता है अल्लाह मुझसे कलाम करे मैं कुरान पढ़ता हूं, और जब जी चाहता है मैं अल्लाह से बात करूं मैं दुआ करने लग जाता हूं। एक रिवायत में नमाज पढ़ने लग जाता हूं। नमाज और दुआ अल्लाह से कलाम है, यानी मैं बात कर रहा हूं अल्लाह से, और कुरान पढ़ो तो रब आपसे बात करता है। और यकीन करें कुरान मजीद फुरकान हमीद में ऐसे ऐसे मैसेजेस हैं, ऐसी ऐसी बातें हैं कि अगर बंदा प्रॉपर तरीके से पढ़े ना तो जो कुरान से डायरेक्ट मिलता है ना वो सीधा दिल में जाके उतर जाता है। अब तो बड़ा आसान हो गया, पहले शायद बहाना कोई करता होगा कि कुरान अरबी में है हमें अरबी आती नहीं। भाई अब तो उर्दू तर्जमे आ गए, तफसीरें आ गई, और तफसीरें भी आज की उर्दू में दावत इस्लामी ने दे दी। फिर उस तफसीर को ऑडियो भी जारी कर दिया, उसकी वेबसाइट पर डाउनलोडिंग दे दी, एप्लीकेशन बना दी, यानी कोई तो जरिया छोड़ा हो दावत इस्लामी ने, कोई एक्सक्यूज बचा नहीं है। अगर मुझे कुरान सीखना है अब एक्सक्यूज नहीं है, अब तो बहुत आसान है कुरान सीखना, कुरान समझना। टाइम चाहिए और विलिंग चाहिए कि नहीं यार मरने से पहले कुरान समझना है। अब मैं आज आपके सामने कुरान पाक की एक सूरत बयान करूंगा और आप बिलीव करें उस सूरत में क्या मैसेज है। 11 आयतें हैं सिर्फ, लेकिन मैसेज है कि बंदे के रोंगटे खड़े हो जाए। यानी एक ही सूरत में किस तरह पूरे कयामत के मंजर को बयान किया गया है, पूरे सिनेरियो को डिस्क्राइब कर दिया गया है, ये कुरान के सिवा किसी और कलाम में हो भी नहीं सकता। लेकिन उससे पहले मैं एक वाकया सुनाता हूं। एक सहाबी रसूल रदी अल्लाह तआला अंसारी सहाबी थे। नबी पाक अलैहिस्सलाम का एक मामूल था कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में अगर कोई सहाबी 3 दिन तक नहीं आते थे ना तो प्यारे आका उसको पूछते थे वो कहाँ है, क्यों नहीं आ रहे, और अगर पता चलता वो बीमार है तो नबी पाक उनके घर चले जाते थे। इस कदर ख्याल रखते अपने सहाबा का। एक सहाबी के बारे में पता चला वो नहीं आ रहे, मालूमात की तो पता चला वो बीमार हो गए हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत उमर फारूक और दीगर सहाबा को लेकर उनके घर पहुंच गए। उनकी किस्मत तो देखो कि उनके घर पे प्यारे आका भी जा रहे हैं, सिद्दीक अकबर भी साथ हैं, सैयदना उमर भी साथ हैं, और भी सहाबा साथ हैं। शायर लिखते हैं ना, सरे बाली उन्हें रहमत की अदा लाई है, हाल बिगड़ा है तो बीमार की बन आई है। अब नबी पाक अलैहिस्सलाम उनकी बारगाह उनके पास गए और पूछा कि क्या माजरा है, क्या हुआ? हुजूर बीमार हो गया हूं। क्यों बीमार हुए, क्या वजह हुई? अब उन्होंने अपने एक वाकया सुनाया, बीमारी के पीछे एक वाकया था। कहते हुजूर एक दिन मैं आपके पास आ रहा था, मगरिब का वक्त था, आप नमाज पढ़ा रहे थे और आपके पीछे मैंने नमाज पढ़ी और आपने सूरह कारिया की तिलावत की थी। और हुजूर मैंने आपके पीछे जब वो सूरह कारिया सुनी तो मैं मुझ पर इतना खौफ खुदा का गलबा तारी हो गया कि नमाज के बाद मैंने अल्लाह से दुआ की कि या अल्लाह मुझे दुनिया ही में आजमाइश में डाल दे, मुझे आखिरत में अजाब ना देना। दुआ की तो अल्लाह ताला ने मुझे दुनिया में बीमार कर दिया, आजमाइश आ गई। अब नबी पाक अलैहिस्सलाम सुभान अल्लाह आपने फरमाया तुमने बुरा किया, ये दुरुस्त नहीं था, तुम अल्लाह पाक से दुनिया की भी भलाई मांगते, आखिरत की भी भलाई मांगते और जहन्नम से बचने की भी दुआ करते। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अभी भलाई, दुनिया की भलाई की दुआ मांगो। उस सहाबी ने हाथ उठाए, दुनिया की भलाई की दुआ मांगी। नबी पाक ने भी उनके लिए दुआ मांगी और जैसे ही दुआ मांगी सुभान अल्लाह, सहाबी रावी कहते हैं सहाबी ऐसे खड़े हो गए किसी ने रस्सियों से आजाद कर दिया, बिल्कुल तगड़े हो गए, सेहतमंद हो गए। दुआ किसने की थी? नबी पाक की दुआ कैसे रद्द हो सकती है? आला हज़रत लिखते हैं ना, इजाबत का सहरा इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद, इजाबत ने झुककर गले से लगाया बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अब नबी पाक ने क्या तरबियत, अब इस पूरे वाकये में बहुत सारी बातें सीखने वाली हैं। पहली बात, ये सहाबी नमाज कैसी पढ़ते थे, इनकी नमाज में तवज्जो कैसी थी, इनकी कुरान फहमी कैसी थी कि इमाम साहब क्या पढ़ रहे हैं और वो समझ भी रहे और उसका असर भी महसूस कर रहे हैं। काश मुझे और आपको भी इतना कुरान समझ आ जाए कि जब इमाम साहब तिलावत करें तो हम समझ रहे हो कि बात क्या हो रही है। अल्लाह की कसम मैं सही बता रहा हूं, जिस दिन आपको कुरान समझ आने लग गया ना और कोई अच्छा कारी इमाम मिल गया, आपका जी नहीं चाहेगा इमाम साहब रुकू में जाएं, आप कहेंगे मेरे रब की बातें सुनाते रहे हैं। बंदा अगर कनेक्ट हो जाए ना कभी किसी सूरत से, जिसको जिस सूरत का माना पता है, आपके साथ भी हुआ होगा, कभी सूरह रहमान की तिलावत हो तो कम से कम कभी अय्यी आलाई रब्बिकुमा तुकद्दिबान के माना तो पता है ना, यानी कि जिस सूरत का माना आपको पता है, और अगर आप उस माना को याद कर लें और अब आप
इमामत में आ जाए फजर की नमाज में तो मजे को मजा आ जाता है, लंबी तिलावत होती है ना। कई बार ऐसा होता है कि यार अभी एक रुकू और पढ़ दें यार, कुछ आयतें, और क्या प्यारा टॉपिक चल रहा है। लेकिन ये उसके लिए ना जिसको कुरान समझ आए। अब यहां तो लोग अपने कारोबार का हिसाब कर रहे होते हैं नमाज के अंदर। कभी आप अपना टेस्ट लीजिए, अभी भी कई ऐसे होंगे जिन्होंने इशा पढ़ी होगी यहाँ पर, आप कभी, अभी तो चले देर हो गई ना, आप इशा की नमाज का सलाम फेरकर, मगरिब की नमाज का सलाम फेरकर 2-3 मिनट अपने आप से पूछ ले इमाम साहब ने क्या पढ़ा था पहली रकत में और दूसरी रकत में क्या पढ़ा था। 90% लोगों को नहीं पता होगा, क्योंकि उस वक्त तो दिमाग ही कहीं और होता है ना। अच्छा, ये एक फार्मूला भी है, ये भी चले समझ लें। कुछ लोग कहते हैं कि यार नमाज में दिल नहीं लगता, फोकस नहीं मिलता, खुशू नहीं आता। उलमा कहते हैं एक इसका तरीका यह है कि नमाज तर्जमे के साथ याद कर लो। अब आप कहें यार हमें क्या पता इमाम साहब क्या पढ़ेंगे, तो चले मैं आपको मशवरा देता हूं कि एटलीस्ट जो माशाल्लाह पक्के नमाजी हैं उनके लिए बड़ा कमा, आपकी जिंदगी बदल जाएगी अगर आप मेरा मशवरा मान लें कि कुरान पाक के 30वें पारे, पहले तो सूरह फातिहा और 30वां पारा, और उसके साथ 4-5 और मशहूर सूरतें हैं, सूरह रहमान, सूरह मुल्क, सूरह यासीन, ठीक है, सूरह जुमा, ये 4-5 बड़ी सूरतें, 5 सूरह में नॉर्मली सूरतें होती हैं। इनको तर्जमे और तफसीर के साथ 2-3 बार पढ़ लें, तकरीबन इमाम साहब इन्हीं में से तिलावत कर रहे होते हैं। आप कहेंगे मजा आ गया भाई, अब तो इमाम साहब पढ़ रहे हैं और हमें पता चल रहा है क्या बात हो रही है, क्या जिक्र हो रहा है, कौन सा वाकया बात हो रही है, कौन सी किस नबी की शान बयान हो रही है, किस कौम के अजाब की बात हो रही है। आप हैरान हो जाएंगे। देखिए सहाबा कैसे सुनते थे कि सूरह कारिआ सुनी और रिक्कत खौफ खुदा में डूब गए। अल्लाह उनके सदके हमें ऐसी नमाजें अता फरमा दे, ऐसी कुरान फहमी अता फरमा। दूसरी बात सीखने को क्या मिली कि दुआ क्या करनी है। हाँ, कुछ लोग जज्बाती होकर बड़ी अजीब अजीब दुआएं कर लेते हैं। नहीं, ये तो चले खौफ खुदा का एक गलबा था, उन्होंने ये दुआ की। लेकिन ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह से कभी आजमाइश की दुआ नहीं करनी चाहिए। हाँ, मेरे रब के खजाने कम थोड़ी है, किससे मांग रहे हैं किसी दुनिया वाले से थोड़ी मांग रहे हैं कि इसके बाद 2 चीजें यही की दे सकता है। नहीं, ऑप्शन थोड़ी है कि 2 में से 1 ले लो। अरे मेरे रब के खजाने, मांगने में क्या शर्माना है, बेहतरीन मांगो। और अल्लाह कुरान में खुद हमें, अच्छा मजे की बात देखिए, मैं आपको एक और, अल्लाह करे मैं बात प्रॉपर समझा दूं, इसको दुनियावी एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूं। किसी जगह पर आपने टेस्ट देने जाना है और टीचर कहे कि ये वाले सवाल याद कर लो, मैंने यही पूछने तुमसे, काम आसान हो गया ना है? हमने दुआ किससे मांगनी है कि मिलके जवाब दो ना। दुआ कबूल किसने करनी है? और अल्लाह खुद ही बता दे मुझसे ऐसे मांगो। आप इसका लेवल समझ रहे हो? मांगना किससे, देना किसने, कबूल किसने करना है, और अल्लाह ही फरमाए ऐसे मांगो। तो साडा तो मसला ये लोग गया ना। तो ये कौन सी दुआएं हैं? ये कुरान की दुआएं हैं। अल्लाह फरमा रहा है मुझसे ऐसे मांगो, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाह तूने ही कहा मुझसे ऐसे मांगो, हमने मान लिया, बता भी फरमा दे। बिल्कुल कमाल की दुआएं। सबसे पहले कुरानी दुआएं याद करें आप। रब्बि जअलनी मुकीमस्सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। ये कितनी दुआएं आप पढ़ते हैं, ये सारी कुरानी दुआएं हैं। अल्लाहुम्मा, अच्छा अल्लाह हमारे माँ बाप के लिए हम कैसे दुआ मांगे वो भी कुरान में सिखा रहा है। रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाह कुरान में कहता मुझसे कहो कि अल्लाह मेरे माँ बाप को ऐसी रहमत फरमा जैसी उन्होंने बचपन में हमें पाला था, बचपन में रहमत की थी। लुक हाउ इजी, यानी सुभान अल्लाह कि ऐसी रहमत है कि ऐ मेरे बंदो मुझसे ऐसे मांग लो, मैं तुम्हारी झोलियां भर दूंगा। अच्छा खुद रब कुरान में ये भी फरमा रहा है, उदऊनी अस्तजिब लकुम, मांगो मैं तुम्हें अता करूंगा। यानी ओपन गेट है, एंट्री पास भी खुद अता फरमा रहा है और कह रहा है आ जाओ अंदर। मगर फिर भी टाइम नहीं है, फिर भी दुआ का शौक नहीं है। अल्लाह अकबर। बेस्ट दुआएं मैं आपको बता देता हूं आज, बेस्ट दुआएं यानी मकबूल ही मकबूल है ना। एक कुरानी दुआएं और एक हदीस की दुआएं। हाँ, मेरे आका ने जो मांगा, महबूब की बातें हैं ना, मेरे अल्लाह के प्यारे ने अल्लाह से कैसे मांगा। हम तो मांगते वक्त भी ये जहन बना ले कि अल्लाह यही बातें तेरे हबीब ने तुझसे की थी, अल्लाह मैं भी उनकी नकल कर रहा हूं, मुझे भी अता फरमा दे। तो अगर प्यारे आका की दुआएं, इसकी बाकायदा किताबें मिलती हैं, कुरान और हदीस की दुआएं। और मेरा एक और तीसरा मशवरा भी याद दे दें कि दुआएं अरबी में याद कर लें। उर्दू में भी दुआ किसी भी जबान में मांगे हो जाएगी। आप मेमनी जबान में मांगे, पंजाबी में मांगे, बल्कि दिल में मांगे, अल्लाह तो दिल की भी आवाज को सुन लेता है। ठीक है, एक तो अरबी लुगतुल कुरान है, लुगतुल हबीब है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूसरा क्या होगा
कि वही अल्फाज होंगे जो कुरान के अल्फाज होंगे, वही अल्फाज होंगे जो हदीस के अल्फाज होंगे। लेकिन अरबी दुआओं का माजरा यह है कि एक तो उसको प्रॉपर तलफ्फुज से याद कर ले और दूसरा उसका तर्जमा भी याद करे। आपको पता होना चाहिए मैं क्या मांग रहा हूं। और खुदा की कसम जिस दिन आपको अरबी दुआएं समझ आने लग गई ना, आपको उर्दू में दुआ करने को जी नहीं चाहेगा। मेरा ये टॉपिक नहीं है, कभी मौजू हुआ तो मैं सिर्फ इस बयान करूंगा कि अरबी दुआओं के अंदर जो बंदा मांगता है वो उर्दू में मांग भी नहीं सकता। हाय हाय हाय, मुख्तसर लफ्ज हैं और किधर क्या अंदाज है मेरे आका का। अब अपनी फैमिली के लिए दुआ करनी है, ठीक है ना। हम क्या दुआ करते हैं, अल्लाह बच्चों को ठीक कर दे, हमारे घर में रहमत कर दे, बरकत कर दे, दैट्स इट। अब सुनो मेरे आका फैमिली के लिए कैसे दुआ करते हैं। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रत अयुन वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा। अल्लाह मेरे घर वालों में, मेरे बच्चों में आपस में प्यार कर दे, मोहब्बत कर दे, इन्हें मेरी आंखों की ठंडक बना दे, और अल्लाह हम सबको मुत्तकियों का इमाम बना दे। अरे फैमिली मुत्तकियों का इमाम बन गई तो फिर चाहिए कि अब मेरा तो मसला ही हल हो गया ना। तो मैं उस बात को क्यों ना फॉलो करूं जो नबी पाक ने बताया। अल्लाह से कभी आजमाइश की दुआ नहीं करनी, ऑलवेज मांगे और रच के मांगे। हाँ, सब मांगो, दुनिया भी मांगो, आखिरत भी मांगो, अल्लाह की रिजा भी मांगो। कंजूसी क्यों करनी है दुआ में? मेरे पास थोड़ा है, अल्लाह के पास थोड़ा थोड़ी है। और कमाल देखो, दुनिया वालों से मांगो तो बंदा बुरा लगता है, बार बार मांगता है, यार ये तो मांगने वाला हो गया है, मोबाइल भी नंबर भी ब्लॉक कर देते हैं। अल्लाह की शान देखो, जो जितना मांगता है अल्लाह उसे उतना पसंद फरमाता है। हम ही है जो मांगने में भाग जाते हैं। अरे मांगो भाई, दुआ इबादत का मग़ज़ है। अच्छा, आगे चलें। ये बात भी सीखने को मिली कि अल्लाह से कभी भी आजमाइश ना मांगे। अच्छे से एक और बात भी सीखने को मिली कि मांगते वक्त ये भी ख्याल रखा करो, जबान से मुंह से बात निकालते हुए क्या पता ही कबूलियत की घड़ी हो। उल्टी सीधी बातें कर रहे होते लोग, अपने बच्चों को बदुआएं दे रहे होते। बच्चे ने तंग किया, तेरे को कीड़े पड़ी। औरतें मेरा बयान सुन रही होंगी, ये बाद में सुनेंगी, खास तौर पे माँ बाप को कभी गुस्सा आ गया, अब बेटे के लिए कोई बुरी दुआ कर दी, बच्ची के लिए बुरी दुआ कर दी, अब बाद में कोई बच्चा परेशान, माँ भी परेशान, हम भी परेशान होंगे ना, हमारे बच्चे तकलीफ में आ गए तो। बद्दुआ किसी को ना दें, हाँ, क्योंकि क्या पता ये मकबूलियत का वक्त हो, कबूलियत की घड़ी हो। अच्छी बातें जबान से निकाले, बेहतरीन बात निकाले। एक बुजुर्ग के बारे में आता है, पॉजिटिव कैसे सोचते थे हमारे बुजुर्ग। कहीं जा रहे थे, गालिब हज़रत दाऊद ताई का वाक़या है, तो बराबर से जो है ना एक क्या नाम है, कश्ती निकली। उसमें जो कश्ती में लोग थे वो नाच रहे थे, गा रहे थे, शराब पी रहे थे। तो आपके मुरीदीन भी साथ थे। कहते हज़रत दुआ करें अल्लाह इनको गर्क कर दे, हैं, दुआ करें अल्लाह इनको अभी भी गर्क कर दे। उनको पता था ये हज़रत अल्लाह वाले दुआ करेंगे तो इनकी तो गई कश्ती। कहते या अल्लाह, जितनी अच्छी इनको आवाज दी है, इनको इसी आवाज से तिलावत कुरान की तौफीक दे दे, और आज जितना ये गलत काम करके खुश हो रहे हैं, इनको जन्नत की खुशियां नसीब फरमा दे। मुरीदों ने कहा हजरत ये क्या किया आपने, इतनी जो है वो बेहयाई कर रहे हैं, शराबे पी रहे हैं, गाने गा रहे हैं। थोड़ी देर हुई तो वो कश्ती वाले आए हजरत के पास, पैर पकड़े, अपने गुनाहों से माफी मांगी। हुजूर अब तौबा करते हैं, आज के बाद कोई गुनाह नहीं करेंगे, सारे नेक नमाजी बन गए। तो हजरत ने फरमाया कि इसको गरक करना अच्छा था या इनको नेक बनाना अच्छा था। अब ये तिलावत करेंगे इसी आवाज से, अब शराब से तौबा कर ली, अल्लाह इनको जन्नत की शराब नसीब फरमा देगा। तो हम पॉजिटिव दुआ कर दें ना, तंग है अगर किसी से तो या अल्लाह इसको नेक कर दे, इसकी सिला कर दे, इसको मेरा दोस्त कर दे, इसको अच्छा कर दे। हम क्यों चाहते हो बर्बाद हो जाए, उसका पैर टूट जाए, उसका कारोबार तबाह हो जाए? नहीं, बुरी दुआ नहीं, दुआए जरर नहीं, दुआए रहमत, अच्छी दुआ करें। बहरहाल अब आते हैं सूरह कारिया पर। सूरह कारिया तो ऐसी है कि अगर मैं इसको प्रॉपर बयान करूं ना तो फजर तक बयान करता रहूं। एक ही सूरत में इतना कुछ है, इतना कुछ है, हिल जाता है। मैं मुख्तसर कोशिश करूंगा। अब पहले तो मैं सूरत की तिलावत करता हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल कारिअतु मल कारिआ वमा अदराका मल कारिआ यौम यकूनुन नासु कल फराशिल मबसूस व तकूनुल जिबालु कल इहनिल मनफूश फअम्मा मन थकुलत मवाज़ीनुहु फहुव फी ईशतिर रादियह व अम्मा मन खफ़्फ़त मवाज़ीनुहु फउम्मुहु हावियह वमा अदराका मा हिया नारुन हामिया। 2 मिनट लगे, पूरी 11 आयतें तिलावत करने में 2 मिनट लगे, मगर अल्लाह अकबर, इन 11 आयतों में, इन 2 मिनट की तिलावत के अंदर जो मैसेज है ना,
समझ लो ये पूरी जिंदगी गुजारने के लिए काफी है। इंसान को नेक बनना हो, इंसान को तौबा करनी है, इंसान को अच्छा इंसान बनना है, ये एक सूरत काफी है। अब सोचो पूरे कुरान में कितना कुछ होगा। 11 आयतों में इतना कुछ है। अभी आप सुनेंगे तो अगर 6600 से ज्यादा आयतें बताई जाती है कुरान में, कितना कुछ होगा। पढ़ेंगे तो पता चलेगा ना कि खजाने कैसे कैसे हैं, कितने डीप मैसेजेस हैं। अब पहले तो कुरान के स्टाइल समझे। अल क़ारिअतु मल क़ारिअ वमा अदराक मल क़ारिअ, दिल दहलाने वाली। क्या है वो दिल दहलाने वाली? तूने क्या जाना क्या है दहलाने वाली? वमा अदराक मल क़ारिअ। ये कुरान का एक बहुत खूबसूरत स्टाइल है, उस्लूब है। कुरान सवाल भी खुद करता है, उसका जवाब भी खुद देता है। ये दो तीन जगह, कई जगह पर हुआ है। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैला, तुमने क्या जाना लैलतुल क़द्र क्या? कुरान सवाल करता है। इसका मतलब क्या है कि सवाल करके अटेंशन दी जा रही है कि गौर कर लो, कोई बड़ी चीज आने वाली है। देयर इज समथिंग बिग इज कमिंग। इसका जवाब कुरान ही देगा आगे कि क्या है कारिआ, क्या है लैलतुल क़द्र। जब भी ये लफ्ज आएगा वमा अदराका मल कारिआ वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र वमा अदराका मा हिया, उसके बाद कुरान ही बताएगा वो क्या है। लेकिन ये सवाल का मतलब ये है कि अब तवज्जो दो, कोई बड़ी बात होने जा रही है। ठीक है, अब वो आगे कुरान बताएगा कि कारिआ क्या है। लेकिन अब कारिआ लफ्ज की अगर तफसीर में जाएं तो कयामत के नामों में से एक नाम कारिआ है। और करउन ये अरबी जबान का लफ्ज है, ये करउन से निकला है। गरजदार आवाज, बड़ी दिल दहलाने वाली आवाज को करउन कहते हैं। और ये आवाज इतनी जितनी जोरदार होगी उतनी ही दिल दहलाने वाली होगी। अभी कभी हम बैठे हो अचानक और ब्लास्ट हो जाए, पीएमटी फट जाए, ओए होए होए, दिल हिल जाता है। बंदा थोड़ी देर के लिए कप आ जाए, ट्रक का टायर फट जाता है, घर पे बंदा उड़ जाता है। कोई अचानक करीब कोई शादी हो और कोई आतिशबाजी करे, हम घबरा के उड़ जाते हैं। नींद कर रहे हैं, अचानक कोई जोर की आवाज, बंदा घबरा के उड़ जाता है। ये छोटी मोटी आवाज पर हमारा दिल दहल जाता है। और बाज औकात काफी देर तक दिल पर एक कपकपी तारी रहती कि यार इतनी देर हो गई लेकिन अभी तक दिल धक धक कर रहा है, अभी तक घबराहट है। ये दुनिया की चंद चीजों में हमारा हाल है। आपको पता है कयामत के दिन क्या होगा? अब जरा सुनिए। जब सब लोग अपने अपने कामों में मसरूफ होंगे, कोई घर में होगा, कोई बाजार में होगा, ताजिर कारोबार में मसरूफ होंगे, किसान खेतों में काम कर रहे होंगे, कोई खाना खा रहा होगा, कोई खवातीन अपने घर के काम काज में मसरूफ होंगी, कोई अपने दोस्तों के साथ बैठे बातें कर रहा होगा। इस वक्त अचानक जोरदार जलजला बर्पा होगा, पूरी जमीन हिल जाएगी, आसमान फट जाएगा, तारे बारिश की तरह जमीन पर छट जाएंगे, बुलंदो बाला पहाड़ टूट फूट कर रेजा रेजा हो जाएंगे, बड़े बड़े सैयारे आपस में टकराकर फिनिश हो जाएंगे। तसव्वुर कीजिए कैसा धमाका होगा, कैसी कड़कदार आवाज होगी। अल्लाह यही तो फरमा रहा है वमा अदराका मल कारिआ, तुम्हें क्या पता वो कैसी दिल दहलाने वाली आवाज होगी। कुरान में एक और जगह कयामत ही के जलजले को कुरान ने बयान किया। आजकल 7.1 7.2 का मैग्नीट्यूड का जलजला आया, उसकी वीडियो देखते हम इधर दिल हिल जाते हैं। अरे कैसे बिल्डिंग गिर रही है, कैसी इमारतें हिल रही है, कितना खौफ होता है लोगों में। कुछ भी नहीं है। सुने कुरान बताता है वो जलजला कैसा होगा। एक और सूरत में अल्लाह ने फरमाया इन्ना ज़ल्ज़लतस्साअति शैउन अज़ीमुन, बेशक कयामत का जलजला बहुत बड़ी चीज है। आगे फरमाया यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्दिअतिन अम्मा अर्दअत व तदअु कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा व तरन्नास सुकारा व मा हुम बिसुकारा। अल्लाह फरमाता है जिस दिन तुम उसे देखोगे तो हालत ये होगी कि हर दूध पिलाने वाली अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाएगी। अरे यार दूध पिलाने वाली बच्चे को नहीं भूल सकती, कुछ भी हो जाए मां बच्चे को नहीं छोड़ती है। मगर कयामत का जलजला ऐसा होगा कि जो दूध पिलाने वाली होगी ना अपने बच्चे को भूल जाएगी। हर हमल वाली अपना हमल डाल देगी, यानी जो उस वक्त प्रेग्नेंट औरतें होंगी ना उनका हमल उसी वक्त जाया हो जाएगा। वो इतना खौफनाक जलजला, इतनी खौफनाक ये समझिए कैफियत होगी कि वो उनका हमल प्रेगनेंसी खत्म हो जाएगी। फिर कुरान कहता है और तू लोगों को देखेगा जैसे लोग नशे में हैं, मगर वो नशे में नहीं होंगे, यानी नशे के बगैर ही वो झूम रहे होंगे, वो परेशान होंगे। Nobody knows wherever want to go। और यही बात सूरह कारिआ में फरमाई ना यौम यकूनुन नासु कल फराशिल मबसूस। लोग कैसे होंगे? आदमी फैले हुए परवानों की तरह होंगे।
परवाने देखे होंगे आपने बारिश में, छोटे छोटे पतंगे होते हैं, उनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, कोई इधर जा रहा है कोई उधर जा रहा है, टकरा के गिर रहे हैं, जमीन पे बिखरे हुए होते हैं, आपने देखा होगा। फरमाया जब ये कयामत होगी ना, लोग कब्रों से निकलेंगे और किसी को पता नहीं होगा किधर जाना है, धमाके हो रहे होंगे, जलजला हो रहा होगा, पहाड़ रेजा रेजा हो रहे होंगे, और लोग विदाउट एनी डायरेक्शन, कोई इधर भाग रहा, कोई टकरा रहा होगा, कोई गिर रहा होगा। ये मिसाल कैसी दी है कुरान ने कि बंदे कैसे होंगे, यौम यकूनुन नासु कल फराशिल मबसूस, फैले हुए पतंगों की तरह होगा। अच्छा, ये तो कैफियत बताई, बंदों की क्या कैफियत होगी। अब बताया जा रहा है पहाड़ों का क्या होगा। वतकूनुल जिबालु कल इहनिल मनफूश, हाय हाय हाय, जब पहाड़ रंग बरंगी धुनकी हुई ऊन की तरह हो जाएंगे। कभी आपने, अब तो ये बच्चे नौजवान नहीं देखा होगा, मेरी उम्र के लोगों ने देखा होगा, हम रजाई बनाने जाते थे या रजाई वाले की दुकान होती थी, उसको रजाई को डंडा मारता था तो ऊन उड़ती थी, उड़ते हुए ऊन देखा था। पहले हमारे तकियों से भी हम ऊन निकाल के बचपन में खेलते थे। ऊन कैसे उड़ती है? फरमाया पहाड़ ऐसे उड़ रहे होंगे। और आपको पता है माउंटेन्स कितने बड़े बड़े हैं, जिन्होंने नहीं देखा शायद उनको पता नहीं है। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि पहाड़ों की ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, ताकत कितनी बड़ी है। आप देखो जब ये पाकिस्तान ने ये हमला वो किया था, एक्सपीरियंस किया था, एटमी एक्सपीरियंस, वो कहां किया था? पहाड़ के अंदर किया था। वो पहाड़ फिर भी नहीं गिरा। एटमी ब्लास्ट के बाद भी बेशक उसने रंग तब्दील किया जो हमें वीडियो दिखाई गई, बट वो पहाड़ हिला नहीं, टूटा नहीं। लुक एट द स्ट्रेंथ। और इसकी स्ट्रेंथ कितनी है, रिवायतों में आता है ये पहाड़ जमीन के लिए कीले हैं। अल्लाह ने ये पहाड़ इसलिए बनाए कि जमीन सुकूत इख्तियार करे, वो स्ट्रेंथन हो जाए, वो रुक जाए। मैंने बहुत ट्रैवल किया है पहाड़ों में, जो जाते हैं नॉर्दर्न एरियाज में, मैं तो दुनिया में देखा। मैं आपको बताऊं, अभी पिछले दिनों भी बिस्कर्दू गए थे, हमारे काफिले में ही गए थे। मैं बता रहा था इस्लामी भाइयों को कि देखो जहाज 25,000 फीट की बुलंदी पे है, 25,000 फीट की बुलंदी पर पहाड़ यूं नजर आ रहा है जैसे मेरे सामने एसी है ना, ऐसे पहाड़ है। यार मेरा जहाज 25,000 फीट ऊपर आया है और जमीन से जो पहाड़ लगा हुआ है वो जहाज के बराबर में खड़ा है। सोचिए तो सही, अल्लाह ने कैसे पहाड़ बनाए, कितने ऊंचे, और इसका वजन ही बंदा सोच भी नहीं सकता। मगर ये पहाड़ भी रुई के गालों की तरह उड़ रहे होंगे। आप वहशत, यानी सुभान अल्लाह, लुक एट द सिनेरियो। अगर आप इस सूरत का उसलूब भी समझ जाए ना, पहली 3 आयतों में पहले अट्रैक्ट किया गया, अल कारिअतु मल कारिअ वमा अदराका मल कारिअ। तुम्हें पता है कारिअ क्या है? अब डिस्क्राइब किया जा रहा है, और 2 ही आयतों में पूरा सिनेरियो बता दिया कि लोग पतंगों की तरह भाग रहे होंगे और पहाड़ रुई के गालों की तरह उड़ रहे होंगे, विद इन 2 आयत्स। और अब इस सिनेरियो में क्या होगा? एक तो हालात बता दिए ना कि हालत ऐसी होगी। अब मुझे बताएं, अल्लाह ना करे बाहर कोई करीब हमारे घर के पास या जलजला आ जाए, अल्लाह ना करे, या कोई ब्लास्ट हो जाए, या कोई बहुत ज्यादा मामला खराब हो जाए। अब आप घबराए हुए घर आए और घर वाले सवाल जवाब शुरू कर दें, तो आप क्या कहें? भाई अभी तो मुझे होश में आने दो, मुझे तो समझ ही कुछ नहीं आ रही, मुझे थोड़ा सा सब्र करने दो, पानी पीने दो, आई एम नॉट रेडी फॉर आंसर्स। मगर इतना बड़ा जलजला, इतनी बड़ी हफरा तफरी, इतना बड़ा खौफ, और उसमें क्या होगा? फरमाया फअम्मा मन फकुलत मवाज़ीन, यानी अब क्या होगा? अब अमाल तोले जाएंगे। इतनी बड़ी टेंशन ही काफी थी, मगर अब क्या होगा? अमाल तोले जाएंगे, सवाल जवाब शुरू हो जाएगा, कैसे देंगे जवाब? और वहां फरमा रहा है रब के जिसके तोले भारी हो गई, जिसकी नेकियों का पलड़ा भारी, फहुवा फी ईशतिर रादिया, वो तो मन मानते चैन में जन्नत की नेमतों में होगा। अब इसकी भी तफसील कैसी है? अल्लाह अकबर। नबी पाक अलैहिस्सलाम, एक बार सहाबाए किराम की महफिल सजी है। अच्छा, अभी भी हो सकता है शैतान भी है और इल्म दीन से दूरी भी है, हो सकता है किसी के जहन में सवाल है, यार हम तो एक रात एहतिकाफ के लिए आए और अब्दुल हबीब भाई आके हमें कयामत की हौलनाकियां सुना रहे हैं, कोई और टॉपिक लेकर आते तो हमें और ज्यादा मजा भी आता, कोई झूमते, कोई नारे वारे लगाते। सुभान अल्लाह। अब मैं आपको नबी पाक की महफिल की बात बताता हूं, अगर अच्छी नीयत कर लेना तो हमें आज कयामत का अहवाल बनाकर सुनाने का सवाब इंशाअल्लाह सुन्नत रसूल के मुताबिक मिल जाएगा। हजरत अबू हुरैरा क्या कहते हैं, सुनो। कहते हैं एक बार नबी पाक की बारगाह में महफिल सजी हुई है और प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में मैं भी हाजिर हूं, सहाबा भी हाजिर हैं, और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कयामत की जो हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूंकेंगे ना, उसकी तफसील बयान। जब जरा गौर से सुनिएगा, ये 5-10 मिनट में लूंगा आपके, लेकिन ये आपके लिए शायद बहुत नई मालूमात होगी।
नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह पाक हजरत इसराफील को पहली बार सूर फूंकने का हुक्म देगा। अनफुख नफखतल फस, यानी घबराहट की फूंक मारो। ठीक है, अच्छा इससे पहले सुन लेते हैं सूर है क्या। नबी पाक जो है वो फरमाते साहबा को कि बेशक अल्लाह पाक ने जमीन और आसमान बनाने के बाद सूर को बनाया और हजरत इसराफील को अता फरमा दी। हजरत इसराफील अपना मुंह उस सूर को अपने मुंह में लिए हुए हैं। प्यारे आका फरमाते हैं अर्शे इलाही की तरफ देख रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि सूर फूंकने का कब हुक्म दिया जाता है। ये 1500 साल पुरानी बात है तकरीबन, यानी आज भी हजरत इसराफील के हाथ में सूर है, मुंह के पास है और अल्लाह के अर्श की तरफ देख रहे हैं कि कब हुक्म होता है। ठीक है, ये नबी पाक फरमा रहे हैं। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं हमने अर्ज किया हुजूर ये सूर है क्या, इसकी भी कुछ डेफिनेशन बताइए। तो फरमाया ये एक नूरानी सींग है। अर्ज किया गया हुजूर कितना बड़ा है। अब इस तरह की कोई चीज फूंकने वाली हो या कोई आवाज निकालने के लिए बंदा समझता 2-4 फीट का होगा, नहीं। नबी पाक फरमाते हैं कि ये बहुत बड़ा है, उस जात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है। सूर का दायरा जमीन और आसमान की चौड़ाई जितना है, इतना बड़ा सूर है। अल्लाह पाक हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम को 3 बार सूर फूंकने के बारे में फरमाएगा। पहली नफखुल फज़ा, घबराहट की फूंक। दूसरी नफखे साक, मौत की फूंक। और तीसरी नफखे कयाम, यानी मौत के बाद दोबारा उठाए जाने की फूंक। अब इन तीनों सूर की तफसील नबी पाक ने बयान फरमाई। अल्लाह जब पहली फूंक का हुक्म फरमाएगा ना कि नफखे घबराहट, जो पहली सूर है घबराहट वाली, वो फूंको, तो फरमाते जब वो उस आवाज को फूकेंगे, आवाज निकलेगी तो जमीन और आसमान वाले घबरा कर उठेंगे। जिसे अल्लाह पाक चाहेगा वो महफूज रहेगा। फिर हजरत इसराफील सूर की आवाज को और लंबा करेंगे, यहां तक कि काफी देर तक वो आवाज दुनिया वाले सुनते रहेंगे। उस आवाज की हौलनाकी ये होगी कि पहाड़ चलने लगेंगे, जमीन रेजा रेजा हो जाएगी, जमीन पर शदीद जलजला तारी होगा। अल्लाह अकबर। अब क्या होगा कि जमीन क्या करेगी, अब जमीन जो है उसके अंदर कि अल्लाह पाक फरमाता है यौम तरजफुर राजिफा ततबउहर रादिफा कुलूबु यौम इज़िन वाजिफा, जिस दिन थरथराने वाली थरथराएगी, उसके पीछे आएगी पीछे आने वाली, दिल उस दिन खौफजदा होंगे। नबी पाक फरमाते हैं कि समुंदर जमीन जो होगी ना वो समुंदर में फंसी हुई कश्ती की तरह होगी, जिसे लहरें इधर से उधर लेकर जा रही हैं। दूध पिलाने वालियां दूध पीते बच्चों को भूल जाएंगी, हमल वालियों के हमल गिर जाएंगे, बच्चे दहशत की वजह से बूढ़े हो जाएंगे, इतनी घबराहट होगी। अल्लाह अकबर, जमीन फट जाएगी। और ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अब इसी कैफियत में जब तक रब चाहेगा लोग इस घबराहट में मुब्तला होंगे, इस टेंशन में मुब्तला होंगे। अब हुक्म होगा दूसरी सूर फूंको। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा गौर कर रहा था कि आवाज से ये सब कुछ तबाह कैसे होगा। वैसे इसकी कोई साइंटिफिकली तौजी तो हम बयान नहीं कर सकते, तो अल्लाह की शान है। लेकिन आज भी जो साइंस के स्टूडेंट हैं उनको पता है कि वॉइस वेव्स जो है ना वो तबाही ला सकती हैं अगर उसकी डेंसिटी को बढ़ा दिया जाए। शायद आपको मेरी बात नहीं समझ आ रही, वरना आज दुनिया में आवाज की लहर से इलाज होता है। हाँ, वाइब्रेशन से इलाज होता है। अल्लाह ना करे अगर कभी ऐसा मौका तो नहीं आता, लेकिन एक लिमिट तक अगर किसी स्पीकर की आवाज बढ़ा दी जाए ना तो कान के पर्दे वो फाड़ सकती है। इंसान के अंदर एक लिमिट तक आवाज सुनने की ताकत है, उसके बाद आपका कान ब्लास्ट हो जाएगा, खून निकलना शुरू हो जाएगा। आवाज भी एक वेव्स रखती है जो इंसान के परखचे उड़ा सकती है। जितनी डेंसिटी बढ़ जाए तो वो कैसा सूर होगा, वो कैसी आवाज होगी कि वो सब कुछ तहस नहस करके रख देगी। अब हजरत इसराफील दूसरी सूर फूकेंगे और वो सूर होगी, वो मौत की सूर होगी, सूर फूकेंगे। अब आसमानों जमीन वालों पर मौत तारी हो जाएगी, जिसे अल्लाह चाहेगा वो बच जाएंगे, बाकी लोग दुनिया से चले जाएंगे। अब अल्लाह करीम हजरत मलकुल मौत से मलकुल मौत अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेंगे, या अल्लाह, आसमान वाले जमीन वाले सब मौत के घाट उतर चुके हैं, मगर जिसे तूने जिंदा रखा। अल्लाह पाक उन जिंदा रहने वालों को खूब जानता है कि कौन जिंदा है, फिर भी फरमाएगा बताओ कौन बाकी है। तो मलकुल मौत कहेंगे, या रब तू जिंदा है, तुझे कभी मौत नहीं आएगी, तेरे सिवा अर्श उठाने वाले फरिश्ते जिंदा हैं, हजरत जिब्राइल हजरत मीकाइल जिंदा हैं और मैं भी जिंदा हूं। अब हजरत जिब्राइल और मीकाइल पर मौत तारी की जाएगी, ये भी मौत का मजा चखेंगे।
फिर मलकुल मौत अर्ज करेंगे, है मालिक, जिब्राइल और मीकाईल भी मौत का मजा चख चुके। अल्लाह पाक फरमाएगा अब कौन बचा है? अर्ज करेंगे मालिक तू जिंदा है, तुझे कभी मौत नहीं आएगी, तेरे सिवा अर्श उठाने वाले फरिश्ते जिंदा हैं और मैं भी जिंदा हूं। अल्लाह अब पहले अर्श उठाने वाले फरिश्तों पर मौत तारी होगी, फिर हजरत मलकुल मौत पर भी मौत तारी हो जाएगी। अब कोई नहीं होगा दुनिया में। अब अल्लाह करीम फरमाएगा लिमनिल मुल्कुल यौम, आज किसकी बादशाही है? हाय हाय, ये कैसा सवाल होगा जिसका जवाब देने वाला भी कोई नहीं होगा। खुद रब ताला ही जवाब अता फरमाएगा। ये भी कुरान में मौजूद है, लिल्लाहिल वाहिदिल कहार, एक अल्लाह के जो सब पर गालिब है। अब कितना अरसा ऐसा गुजरेगा दुनिया में हमें नहीं पता कि कोई जिंदा नहीं होगा। हय्यू कय्यूम हमारा मालिक होगा। अब जमीन और आसमान को यूं लपेट लिया जाएगा जैसे कागज लपेटे जाते हैं, फिर इस जमीन की जगह कोई और जमीन बिछा दी जाएगी, आसमान की जगह और आसमान बना दिया जाएगा। अब अल्लाह पाक 3 मरतबा फरमाएगा मैं हूं जब्बार, जिसे मेरा शरीक होने का दावा है सामने आए। उस वक्त कोई सर उठाने वाला ना होगा। अल्लाह करे वो मुशरिकीन और कोई मुझे ऐसा सुने या बाद में सुन रहा हो अभी सुने जो अल्लाह के सिवा किसी को इबादत के लायक समझते, खुदा के वास्ते तौबा कर ले। अल्लाह के सिवा कोई नहीं है। अल्लाह फरमाएगा कौन है जो मेरे शरीक होने का दावा करता था? कोई जवाब नहीं देगा। अल्लाह अकबर। अब तमाम मखलूक को इस नई जमीन पर डाल दिया जाएगा। किसी जमीन के अंदर कब्रों में वो चले जाएंगे, कुछ जमीन के ऊपर पड़े होंगे। अब तीसरी बार सूर फूंकने का हुक्म होगा और जिब्राइल और मीकाईल जिंदा होंगे, मलकुल मौत, और फिर उसके बाद हजरत इसराफील को हुक्म फरमाएगा कि अब मरने के बाद उठाए जाने की सूर फूंको। हजरत इसराफील जब तीसरी बार सूर फूंकेंगे तमाम रूहें निकल आएंगी। अल्लाह पाक फरमाएगा मेरे इज्जत व जलाल की कसम, तमाम रूहें अपने जिस्मों में चली जाएं। चुनाचे तमाम रूहें अपने जिस्मों में जाएंगी। अब जमीन खुलेगी और नबी पाक फरमाते तुम सब अल्लाह पाक की बारगाह में हाजिर होगे। कैसी तफसीली हदीस पाक है और कैसे सूर फूकी जाएगी, कैसे कयामत तारी होगी, ये सब बताया नबी पाक ने, कुरान में सब मौजूद है। और उसके बाद आमाल तोले जाएंगे। जिसका पलड़ा भारी हो गया नेकियों का वो चैन में होगा। वह अम्मा मन खफ्फत मवाज़ीन, जिसकी नेकियों का पलड़ा हल्का हो गया, फउम्मुहु हाविया, वो जाएगा भड़कती हुई आग में। वमा अदराका मा हिया। अब कुरान फिर पूछ रहा है तुम्हें क्या पता हाविया क्या है? फरमाया नारुन हामिया, वो भड़कती हुई आग है। अब फैसला मैंने और आपने करना है। ये कयामत से मैं और आप बच नहीं सकते। ये पूरा मंजर हम सबने देखना है। अल्लाह जिसे उस दिन आसानी में रखे, हम अल्लाह से दुआ करते हैं मैं कयामत की वहशत से बचा ले, मगर डे ऑफ जजमेंट से बच नहीं सकते। वो तो सबको देखना है। कुछ मजे में होंगे, कुछ चैन में होंगे, कुछ अल्लाह के अर्श के साए में होंगे, कुछ नबियों के साथ होंगे, कुछ वलियों के साथ होंगे, उनकी शफाअत होगी, उन्हें जामे कौसर मिलेगा, उनका नामा अमाल सीधे हाथ में दिया जाएगा। ये खुशनसीबों के साथ हो रहा होगा, मगर ये भयानक मंजर भी हो रहा होगा। अब अपने अपने बारे में गौर कर लें, एक ऑडिट कर लेना अपना। यहाँ अकाउंटेंट भी बैठे होंगे, बिजनेस करने वाले भी बैठे होंगे, कि अपनी जिंदगी का एक ऑडिट करें कि अगर मैं आज मर गया, मर तो सकता हूं ना, आज भी मर सकता हूं, आज मर गया तो नेकियों का पलड़ा भारी है या गुनाहों का पलड़ा भारी है? अपने आप से सवाल कर ले। सच्चा ईमान देखिए, अगर आप अपने आप को छुपा ले, नहीं मैं तो बड़ा नेक हूं, मेरे तो गुनाह ही नहीं है, कोई बात नहीं, कयामत के दिन खुल जाएगा। आज सच्चा फैसला कर लो ना कि पूरा दिन गुजरता है तो नेकियां बढ़ती हैं, गुनाह बढ़ते हैं। और अगर दिल से ये जवाब आ रहा है कि यार गुनाह ज्यादा है, नेकियां तो कम है, अच्छा हमारी नेकियों में एक और प्रॉब्लम भी है, हमें ये भी नहीं पता हमारी नेकियां कबूल भी हो रही है कि नहीं, इखलास नहीं है, इल्म नहीं है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, गुनाह तो चल ही रहे हैं। तो अब कब तौबा करेंगे, कब रुकेंगे? क्योंकि उस दिन एक भी नेकी कोई नहीं देगा, माँ बाप भी नहीं देंगे, कोई दोस्त भी नहीं देगा। यानी ये तो तय हो गया ना कि नेकियों का पलड़ा भारी होगा तो ही जन्नत मिलनी है। तो अब सोच लें कि नेकियों का पलड़ा भारी करना है तो अच्छे अमाल करने हैं, नमाजें पढ़नी है, रोजे रखने हैं, ज़कात देनी है, हलाल काम करने हैं, लोगों को सताना नहीं है, माँ बाप का अदब करना है, क्योंकि ये सारे काम नेकियों वाले काम बनते जाएंगे, पलड़ा भारी होता जाएगा। और अगर हराम रोजी कमा रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, बेहयाई कर रहे हैं, बदकारी कर रहे हैं, लोगों को सता रहे हैं, लड़ रहे हैं, किसी का माल दबा रहे हैं, नमाजें कज़ा हो रही हैं, तो ये गुनाहों का मीटर जारी है। तो प्लीज आज ये नियत करके उठे, आज अल्लाह के घर में बैठे ना कि या अल्लाह मेरा काम कोशिश करना है, मालिक मदद तूने करनी है,
आज के बाद मैं नेकियों का पलड़ा भारी करने की कोशिश करूंगा। नेकी को छोटा मत समझिएगा। मैंने बयान के शुरू में बहुत सारी नेकियां, आसान नेकियां आपको बताई हैं। ये सारी नेकियां नेकियों का पलड़ा बढ़ाएंगी। करते चले जाए ना दुरूद पाक। अच्छा, दुरूद पाक की एक और शान बताऊं, सुभान अल्लाह। ये जो बैलेंस शीट है ना, इसको बैलेंस करने का इतना कमाल का वजीफा है कि हदीस पाक में आता है, जो कोई एक बार दुरूद पाक पढ़े 10 नेकियां लिख दी जाती हैं, 10 गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। यानी हर दुरूद 10 नेकियां, यानी मेरी नेकियों का पलड़ा भारी भी कर रहा है, मेरे गुनाहों का पलड़ा हल्का भी कर रहा है। अब आप बताओ कितने पढ़ रहे हैं? नबी पाक ने कहा था ना, तुम्हारी मर्जी, कितने कम पढ़ो या ज्यादा। मुझ जैसे बंदे को तो ज्यादा पढ़ने हैं कि भाई मेरी नेकियों का पल्ला बहुत हल्का है, मुझे भारी करना है, गुनाह का पल्ला हल्का करना है। एवरी दुरूद विल इंक्रीज योर गुड डीड्स एंड डिक्रीज योर बैड डीड्स। तो पढ़े ना दुरूद पाक। और अब हो सकता है किसी के ज़हन में सवाल आए कि यार मेरा तो गुनाहों का पल्ला बहुत भारी है, क्या होगा, मर जाऊंगा? जब तक सांसें हैं ना, रास्ता है। मरने के बाद कुछ नहीं होगा। वो क्या है? हदीस पाक में आता है, अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमल्ला ज़म्बला। गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा है जैसा उसने गुनाह किया ही नहीं है। एक सच्ची तौबा पूरे गुनाहों के पलड़े को जीरो कर देगी, सारा डिलीट हो जाएगा। मगर सच्ची तौबा। अल्लाह के घर में आए हैं, रात बिता रहे हैं, इंशाअल्लाह मुझे बताया गया कि जिक्र अस्कार भी होगा, आप इंशाअल्लाह तहज्जुद भी पढ़ेंगे, सलातुल लैल भी पढ़ेंगे, खुसूसी दुआ भी होगी। ये मौके होते हैं, बस अल्लाह से वादा करके जाना है, या अल्लाह मुझे मेरी तौबा कबूल भी कर ले, और अब बकिया जो रह गई है अल्लाह ऐसी गुजारूं कि तेरी रिजा वाली हो और मेरी नेकियों का पलड़ा भारी हो जाए। अल्लाह की रहमत से दावत इस्लामी ये वो नेमत है हमारे पास कि अगर इस माहौल से वाबस्ता रहे। तो आपने देखा होगा दावत इस्लामी वाले बार बार बुलाते हैं, कुछ इस्लाम में इरिटेट भी हो जाते हैं, यार जब देखो कभी इज्तिमा हो रहा है, रात का इज्तिमा हो रहा है, कभी काफिले की बात करते हैं, कभी कहते हैं भाई नेकी की दावत है, कभी दर्स है। भाई कितनी जगह पर आऊं? सच बताओ, ये बुलाकर क्या कर रहे हैं? ये जहां जहां बुला रहे हैं मेरी नेकियों का पलड़ा भारी कर रहे हैं, मुझे पकड़ पकड़ कर सवाब कर कमाने का मौका दे रहे हैं। यार फला जगह इज्तिमा में आ जाओ, फला महफिल में आ जाओ, फला काफिले में आ जाओ। क्यों? ये किस लिए बुला रहे हैं? क्या इनको कोई वोट चाहिए? आपसे और क्या चाहिए? मुझसे और आप, मेरी और आपकी आखिरत बेहतर कर रही है दावत इस्लामी। हम इतने गुनाह कर चुके हैं कि अब ये चाहते हैं कि यार कुछ नेकियां भी कर लो, तौबा भी हो जाए। तो है मेरे प्यारे इस्लामी, दावत इस्लामी वालों के दस्तों बाजू बने, इनको इग्नोर ना करें, बल्कि ये जो काम कर रहे हैं हम भी उनके साथ मिलकर करें। यार मैं भी बचूंगा, अपने भाइयों को भी बचाऊंगा, मैं भी नेकियां करूंगा। क्योंकि अच्छा, क्या जन्नत पे हमने अकेले जाना है? मेरे बीवी बच्चों ने नहीं जाना, मेरे भाई बहनों ने नहीं जाना, मेरे दोस्तों को नहीं ले जाना। तो कौन कोशिश करेगा उसके लिए? हम करेंगे इंशाअल्लाह। हम खुद भी नेक बनेंगे और अपनी फैमिली को, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को भी नेकी की दावत देंगे। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। इसी मोहब्बत और ज़ौक़ के साथ आप बैठे रहेंगे और इंशाअल्लाह महफिल भी जारी रहेगी और आगे प्रोग्राम भी जारी रहेगा। अल्लाह पाक अमल की तौफीक। वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि यूट्यूब हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको भेज दे। जज़ाकल्लाह।